जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल देव जीएस क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने मयूरभंज ज़िले के बेदापोशी गांव के झोपड़ी से निकलकर कैसे रायसीना हिल्स में फैले 330 एकड़ की सफ़र किए हैं। द्रौपदी मुर्मू का जीवन परिचय। इनका जन्म 20 जून 1958 उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बेदापोशी गांव में एक संथाल परिवार में हुआ। इनके पिताजी का नाम वीरांची नारायण टुडू जो अपने गांव के महतो या प्रधान हुआ करते थे। इनके दादाजी भी अपने गांव के प्रधान हुआ करते थे। इनके पति का नाम श्यामचरण मुर्मू जिससे शादी 1980 में हुआ था। इनके 4 संतान थे, 2 पुत्री एवं 2 पुत्र, लेकिन सिर्फ एक ही पुत्री बचा जिनका नाम इतिश्री मुर्मू है। इनके प्रारंभिक पढ़ाई अपने गांव से किए। उसके बाद 1979 में भुवनेश्वर के रामा देवी महिला कॉलेज में ग्रेजुएशन किए और 1980 को अपने क्लास फ्रेंड रामचरण मुर्मू से शादी हुआ। 1984 को एक पुत्री की प्राप्ति हुआ। उसके बाद वो पुत्री कुछ दिन के बाद वो दुनिया से छोड़ के चली गई। विवाह के उपरांत द्रौपदी जी ने अपने गृहस्थ जीवन के साथ साथ इन्होंने कैरियर के संतुलन बनाए रखने के लिए पहले सिंचाई विभाग में क्लर्क पद पर कार्य किए, फिर अपने ही जिले के कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्य किए। सन 1997 में रायपुर जो मयूरभंज जिला में स्थित है, यहाँ से नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में जीत दर्ज करके राजनीतिक जीवन का शुरुआत किए। इसी वर्ष बीजेपी के अनुसूचित मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किए। साथ ही भाजपा के आदिवासी मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी रही हैं। 2000 और 2009 के बीच भाजपा के टिकट पर 2 बार रायरंगपुर विधानसभा सीट से विधायक भी बनी है। 2000 और 2004 के बीच उड़ीसा के नवीन पटनायक के साथ बीजेपी का गठबंधन सरकार में द्रौपदी मुर्मू वाणिज्यिक एवं परिवहन मंत्री और बाद में मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग की मंत्री भी रही है। भले ही राजनीतिक जीवन में सफल होते जा रही थी, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन एवं पारिवारिक जीवन में बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि इसी काल में इन्होंने अपने 2 पुत्र और पति को खोए। ये समय जो है 2009 से 2014 के बीच था। ये ऐसा समय था जो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। इस समय द्रौपदी मुर्मू जी ने डिप्रेशन में भी चले गए थे, परंतु काबिले की बात यह है कि इन्होंने अपने पारिवारिक समस्या का प्रभाव समाज एवं राजनीतिक में नहीं पड़ने दिया। डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए इन्होंने अध्यात्म के साथ साथ योग की शुरुआत भी कर दी। सन 2015 में झारखंड की पहली राज्यपाल बनी, जो झारखंड राज्य के इतिहास में पहली महिला राज्यपाल एवं जनजाति महिला भी राज्यपाल थी। झारखंड में राज्यपाल पद पर इनका जो कार्यकाल रहा है 18 मई 2015 से लेकर 12 जुलाई 2021 के बीच रहा है। लगभग 6 वर्ष 1 महीना 24 दिन जो झारखंड राज्य की 9वीं राज्यपाल बनी है। बीजेपी का सरकार जिसमें रघुवर दास थे और बीजेपी के तरफ से ही द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल पद पर आसीन थे। ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी मुर्मू के बारे में बहुत सारे राजनीतिक का कहना था कि एक मूर्ति की तरह है, जबकि ऐसा नहीं है। जिस समय रघुवर सरकार में एक कानून आया था CNT और SPT, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, जब एक कानून बना तो उसमें द्रौपदी मुर्मू जी ने साइन करने से साफ इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि ये कानून आदिवासियों के लिए उसके हित में नहीं है।
यही नहीं, 2019 में गठबंधन सरकार में हेमंत सोरेन जो जेएमएम के सरकार था, इसमें भी एसीएनटी और एसपीटी कानून लाए। इसमें भी जो है द्रौपदी मुर्मू जो है साइन करने से साफ इनकार कर दिया। इससे ये पता चलता है कि जो द्रौपदी मुर्मू है बहुत ही स्वाभिमानी और विवेकशील है। अपने कार्यकाल से भी अधिक समय तक राज्यपाल पद पर बनी रही और 12 जुलाई 2021 को झारखंड की राज्यपाल के पद से हट गए। 2022 में बीजेपी के तरफ से राष्ट्रपति पद के निर्वाचित हुए और भारत की पहली जनजातीय महिला बन जाएंगे जो भारत के 15वें नंबर के राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, अब तक के इतिहास में जो है पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति होंगे। 24 जून 2022 को राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए पर्चा भरे, जिसमें प्रस्तावक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं अनुमोदक राजनाथ सिंह थे। 18 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग हुआ और 21 जुलाई 2022 को इसका परिणाम आया, जिसमें हमारे द्रौपदी मुर्मू जी ने विजय हुए और ये भारत इतिहास के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बने एवं देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बने। अब तक के इतिहास में भारत के कुल 15 राष्ट्रपति बने। 15 राष्ट्रपति के नाम इस प्रकार हैं: राजेंद्र प्रसाद जो स्वतंत्र भारत के एवं स्वतंत्र से पहले संविधान सभा द्वारा निर्वाचित हुए। दूसरा राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, चौथा राष्ट्रपति वीवी गिरी, पांचवा राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, छठा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, सातवां ज्ञानी जेल सिंह, आठवां राम स्वामी वेंकटरमन, 9 नंबर के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 10 नंबर के कोठारी रमन नारायण और 11 नंबर के अब्दुल पाकिर जैनुद्दीन कलाम, 12 नंबर के प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, 13 नंबर के प्रणब मुखर्जी और 14 नंबर के रामनाथ कोविंद और 15 नंबर के जो थे द्रौपदी मुर्मू हैं।